क्षमा कीजिए कुलगुरु। यदि आप इस प्रकार शिष्य की योग्यता परखना चाहते हैं तो मैं आपको निराश करूंगा। मैं अभ्यास में भी भाइयों को लड़ता नहीं देख सकता कुलगुरु। मैं यह नहीं कर पाऊंगा कुलगुरु। अभिनंदन राम, अभिनंदन। ये राम ही कह सकते हैं। अयोध्या नरेश, मैंने चारों राजकुमारों को अपना शिष्य स्वीकार किया। जाइए राम, अपनी माताओं से विदा लेकर आइए। आज संध्या काल तक हमें आश्रम पहुंचना है। जो आज्ञा गुरुदेव। हे कुलगुरु, आपने मुझे कृतार्थ किया। मैं अपने प्राण, अपना जीवन, अपने नेत्रों की ज्योति आपकी सेवा में भेज रहा हूं। आप चिंता न कीजिए राजन। आश्रम में मेरी पत्नी अरुंधति इनकी माता के समान ही देखभाल करेगी। कुलगुरु, माता अरुंधति का आशीर्वाद तो मुझे भी प्राप्त है। वे तो साक्षात अन्नपूर्णा है, साक्षात अन्नपूर्णा। प्रणाम कुलगुरु। देवी अरुंधति, देवी, ये है दशरथ नंदन राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वैकुंठ धरती पर उतर आया है। आज प्रातःकाल से मैं सोच सोचकर विस्मय में पड़ी थी कि आज आश्रम की गायों ने क्यों अधिक दूध दिया। वृक्षों से फल फूल अपने आप क्यों टूटने लगे थे। अब पता चला है कि मेरे आश्रम में श्री राम जो आने वाले थे। माता, स्वर्ण तथा शिष्य दोनों को परखे बिना उनके गुणों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा पिताश्री ने कहा था। हे राम, सूर्य को प्रकाश के लिए, वर्षा से जल के लिए, अमृत से जीवन के लिए कहना नहीं पड़ता। पुत्र, तुम्हारे कुलगुरु तुम जैसे शिष्य एवं मैं तुम जैसा पुत्र पाकर धन्य हुई। तुम जैसे आदर्श भ्राता के पद चिन्हों पर चल के ये तीनों राजकुमार अपना जीवन सफल और सार्थक बना लेंगे। माता, अब जैसा भी हूँ पुत्र समझकर स्वीकार कर लीजिए। माता श्री कैकेयी ने कहा था, आचार्य पारस एवं शिष्य लोहा होता है। लोहा पारस से छूते ही स्वर्ण बन जाता है। मैं भी गुरुदेव के ज्ञान स्पर्श से स्वर्ण होने आया हूँ। दुष्ट, कौन हो तुम? मैं लंका नरेश रावण की विध्वंसक सेना का एक अंग हूँ। लंकापति की आज्ञा अनुसार हम इस क्षेत्र के हर उस आश्रम में आतंक फैलाने आए हैं जहाँ यज्ञ होता है।
विज्ञान के प्रयोग होते हैं। हमारे अन्य साथी दंडकारण्य में हैं। मैं मार्ग भूलकर इधर आ गया था। इसे उठाकर ले जाओ और इसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। गुरुदेव, एक राजा दूसरे राज्य की संस्कृति नष्ट क्यों करना चाहता है? हे राम, मानव संस्कृति सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, किंतु संसार में कुछ राजा लंकापति रावण की भांति भी होते हैं, जो अपनी दानवी संस्कृति फैलाने के लिए बल तथा विध्वंस का आश्रय लेते हैं। गुरुदेव, मैं सदैव ऐसे राजा के विरुद्ध लड़ूंगा। मैं मानव संस्कृति को नष्ट होने नहीं दूंगा। पुत्र, मैं किन शब्दों में तुम्हारा आभार प्रकट करूं? तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। आप माता हैं। माता की रक्षा करके ही पुत्र अपनी रक्षा करता है। यदि पुत्र को अपने प्राण भी देने पड़े तो उसे प्रसन्नता से दे देने चाहिए। मेरा तो प्रण है। मैं कभी भी माता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। चलो पुत्र, तुम्हें तुम्हारा निवास स्थान बता दूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव, हम चारों भाइयों में आश्रमवासी बनने की योग्यता कब आएगी? क्यों? आप तो आश्रमवासी बन गए हैं। नहीं कुलगुरु, जब तक हम भाइयों के शरीर पर ये राजसी वस्त्र हैं, हम आश्रमवासी नहीं लग सकते। ये वस्त्र तो आपके परिचय के अंग हैं राम। आप राजपुत्र हैं। कुलगुरु, हम अब गुरुकुल में हैं। यहाँ हम केवल आपके शिष्य हैं। शिष्यों में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें पूर्ण रूप से अपना शिष्य स्वीकार करें। पुत्र, तुम इन वस्त्रों में सुंदर लगते हो। माता, मैं इन वस्त्रों में आपका पुत्र नहीं लगता। विद्यार्थी का श्रेष्ठ आभूषण तो विद्या है, वस्त्र नहीं। हे राम, तुम जैसा पुत्र पाकर माता धन्य होती है। मैं अभी तुम भाइयों के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करती हूँ। गुरु माता के संग जाइए एवं वस्त्र परिवर्तन करके आज की संध्या की विचार कक्षा में सम्मिलित होइए। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ पुत्रों। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। स्थान ग्रहण करो। गुरुवर, आपसे एक निवेदन है। क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि गुरुकुल क्या है, आचार्य क्या है, विद्या का महत्व क्या है? हे राम, श्रेष्ठ विद्यार्थी ही ऐसा श्रेष्ठ प्रश्न पूछ सकता है। राम, गुरुकुल ज्ञान का मंदिर है, जहां आचार्य
स्वयं विद्यार्थी बनकर आता है तथा ज्ञान अर्जित करने के पश्चात उसे नई पीढ़ी में बांट देता है। विद्या का महत्व। विद्या चरित्र निर्मात्री, विद्या ददाति विनयम। राम, चरित्र निर्माण विद्या का श्रेष्ठ गुण है। विद्या विद्यार्थी को सदाचारी बनाती है, विनय देती है, नम्र बनाती है। विद्या यदि वृक्ष है तो विद्यार्थी उसकी डालियों के समान है, जो झुकती है, मुड़ती है तथा जिनमें फूल और फल लगते हैं। विद्या करोति चैतन्यम। विद्या से चेतना की प्राप्ति होती है। चेतना व्यक्ति को मस्तिष्क से, मन से, वाणी से सतर्क बनाती है। चेतन व्यक्ति निद्रा में भी सदा जागता रहता है। जैसे अश्व अवसर मिलते ही खड़े खड़े सो लेता है, किंतु वो गिरता नहीं। हे राम, आप तो राजपुत्र हैं। आपको तो सतर्कता की विशेष आवश्यकता है। सोते जागते, उठते बैठते विद्यार्थी को केवल एक बात सोचनी चाहिए, उसे अपने गुरु से, अपने आचार्य से समस्त ज्ञान प्राप्त करना है। आपने सत्य कहा गुरुदेव। गुरु ज्ञान की कभी न समाप्त होने वाली जलधारा है, और अच्छा विद्यार्थी वही है जिसके ज्ञान की प्यास कभी ना बुझे। मुझे आशीष दीजिए कि मेरे ज्ञान की प्यास जीवन भर समाप्त न हो। तथास्तु। पता नहीं आश्रम में मेरे राम ने भोजन ठीक से किया भी होगा या नहीं। धाई माँ, धाई माँ, राम जाग रहे होंगे या सो गए होंगे? राम राम राम, कैसी माता हो तुम? एक बार भी तुम्हें अपने पुत्र भरत की चिंता नहीं हुई? भरत की चिंता के लिए तो वहां राम है ना धाई माँ, किंतु राम की देखभाल कौन करेगा? मेरा लाल वहां कुश की शैया पर सो रहा होगा। यदि राम के प्रति तुम्हारे मन में यही भावना रही, तो जो स्वप्न मैंने अपने भरत के लिए देखा है, उसका क्या होगा? धाई माँ, मैंने सोचा था आपसे बात करने के बाद मेरा मन कुछ हल्का होगा, किंतु आप ना जाने किन स्वप्नों में खोई हैं। हाँ, मैं दीदी कौशल्या के पास जाती हूँ। घायल की गति घायल ही जाने। आप कभी नहीं समझेंगी, कभी नहीं। ये मंथरा सब समझती है। मैंने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, किंतु तुझे इसी गोद में पाला है। मैं तुम्हारी धाई मां भी हूं और मां भी। देखती हूं तो कब तक राम राम रटती है।
लक्ष्मण, हाँ भैया। लगता है आश्रम में कोई व्यक्ति बिना अनुमति के घुस आया है। हमें उसे पकड़ना है। कहीं वो दूसरा असुर तो नहीं? हो सकता है, चलो। चलो। सावधान! रुक जाइए, हमारी ओर मुड़िए। हमें देखने दीजिए आप कौन है। पिताश्री। पुत्र मोह धीरज नहीं धारे, व्याकुल नृप आश्रम ही पधारे। रात्रि अवधपति फिरत लुकाना, पुत्र निहारत चोर समाना, पुत्र निहारत चोर समाना। रामायण में